Hi everyone. So in this video we are going to discuss about the 3-month study plan for IRDAI. Now many of you might be preparing for different exams like RBI and NABARD. So you might be thinking कि यार ADAI साथ में कैसे करें? Well, there is no need to panic. Do not start its preparation immediately. Just finish with your phase 1 exams for NABARD and RBI and then take a stock of the situation whether you need to prepare for ADAI or if you have cleared the phase 1 of both the exams then maybe it's better to continue with the preparation of RBI and NABARD. सो इस वीडियो में हम उन्हीं के लिए डिस्कस कर रहे हैं जिनको ये एग्जाम देना बनता है या देना चाहते हैं, सारे इस एग्जाम में ना कूदें. एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स क्या है, क्यों हम 3 मंथ का स्टडी प्लान डिस्कस कर रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 तो डेट्स अभी एडाई ने नहीं दी है नोटिफिकेशन में, बट इट सीम्स दैट द एग्जाम माइट बी देयर बिटवीन 13th to 20th of October, दैट इज अराउंड 2 months फ्रॉम नाउ. और उसके एक महीने बाद वी आर एक्सपेक्टिंग फेज 2 टू हैपन. सो ओवरऑल टिल फेज 2 वी हैव 3 months ऑफ टाइम. तो ये एक ओवरऑल प्लान बनाया है. टाइम बहुत कम है बट इस कम टाइम में हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है. व्हाट आई फील इज के करंट अफेयर्स हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ये सारी चीजें यू मस्ट हैव डन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज डोमेन. तो हमें मोटा मोटा ईएसआई, इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस करना होगा, इंश्योरेंस कंपोनेंट और मैनेजमेंट अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक, दिस इज ऑल्सो समथिंग यू माइट हैव टू डू. तो डेट्स काफी क्रंच्ड है, बाकी इन डेट्स में हमें ज्यादा नहीं करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड. सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस प्लान वन बाय वन. तो सबसे पहले फ्रॉम 10th September टू 20th September, आई एम नॉट स्टार्टिंग इट इमीडिएटली बिकॉज आई नो कि यार अभी आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वही प्रिपरेशन आपको इस एग्जाम की 50% प्रिपरेशन तक करवा सकती है. सो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट 10 days, अगर मैं आरबीआई फेज 1 के बाद प्रिपरेशन शुरू करता हूं, सो इन दी फर्स्ट 10 days मुझे क्या करना है, देयर आई एम टारगेटिंग कि मैं अपना क्वांट और ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस कर लूं. तो क्वांट आई एम एज्यूमिंग दैट यू वुड हैव ऑलरेडी डन. मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी इसके लिए बता दूंगा, बट ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस इज द मेन कंपोनेंट दैट यू शुड बी कवरिंग विद इन दिस टाइम. क्वांट की बात करें तो ये सिलेबस है क्वांट का दैट वी हैव एनालाइज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ऑल दीस टॉपिक्स यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब इनमें प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या आसान क्वेश्चन आते हैं. सो ऑन दैट बेसिस दिस इज योर प्रायोरिटी सीक्वेंस. स्टार्ट विद सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, देन क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेजेस, एजेस, पार्टनरशिप्स, एरिया, वॉल्यूम एंड प्रोबेबिलिटी. अब क्या सर ये सारे चैप्टर करने हैं, यहाँ पे शायद करने बनते हैं बिकॉज हियर आई वुड नॉट टेल यू टू यूज द टेक्निक कि यार 4 चैप्टर कर जाओ, 5 चैप्टर कर जाओ, 6 चैप्टर कर जाओ, सिर्फ कट ऑफ ही तो क्लियर करनी है. क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ काफी ज्यादा है. 25% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स कट ऑफ गई थी पिछली बार, विच मीन्स 10 marks was the cut off. And the paper is very easy. The overall cutoff was 90 out of 160. तो आपको 10 मार्क लेके भी नहीं बनेगा, आपको कम से कम 15-16 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे ये क्वांट में मेरे हिसाब से. सो यू वुड हैव टू डू ऑल दी चैप्टर्स और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अगर मैं आपको बताऊं ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जैसे आप ये देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब आरबीआई में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा बट एडाई में ऐसा क्वेश्चन आना मतलब पेपर इजी है. सिमिलरली अगर आप ये देखें नंबर सीरीज का क्वेश्चन, दिस इज प्रीटी इजी. यू जस्ट फाइंड द डिफरेंस. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है. सो द डिफरेंस इज एक्चुअली स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. सो इसमें 5 का स्क्वायर मतलब 25 ऐड होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 70. ठीक है, तो आंसर्स प्रीटी इजी हैं, मैं यही बोलूंगा. क्वेश्चंस प्रीटी इजी हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, प्रैक्टिस है, स्पीड है, यू आर बाउंड टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्वांट सेक्शन. और ये बुक है क्वांट के लिए, आर एस अग्रवाल की बुक काफ़ी है. इसके लिए अरुण शर्मा की जो बुक आती है वो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल ही काफ़ी रहने वाली है. सो ये क्वांट का हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस. Within these 10 days, I want you to focus more on this component rather than on quant. Because I believe कि quant तो आपने कर ही लिया होगा यार अब तक, है ना, तो उसको स्क्रैच से नहीं आप शुरू करोगे. If I talk about ESI impacting assurance, एग्जाम पैटर्न
एक डिफाइंड सा पैटर्न है। अगर आप देखें, पहला पेपर इसका 2017 में हुआ था, मतलब लास्ट टू लास्ट, एंड आफ्टर दैट इट हैपेंड इन 2023। सो इसमें दो सेक्शन आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं। पार्ट वन में यू वुड हैव टू डू 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज वर्थ 24 मार्क्स। तो टोटल 3 क्वेश्चन के 72 मार्क्स आ गए। पार्ट टू में आपको 4 में से 6 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 7 मार्क का है, मतलब 7 इंटू 4 क्वेश्चन, 28 मार्क्स आपके यहां से आ गए। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। टोटल आपको 7 क्वेश्चन आए, 3 24 मार्क के और 4 7 मार्क के, और ये इसका सिलेबस है। एंड दिस सिलेबस इज प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम द ईएसआई यू स्टडी इन आरबीआई और नाबार्ड। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि आरबीआई और नाबार्ड में जो मैंने ईएसआई पढ़ा है वो ईएसआई यही है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज फ्रॉम द एंगल ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम बिजनेस साइकिल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं इकोनॉमिक कैपिटल या रिस्क डिस्कस कर रहा हूं, वो मैं इंश्योरेंस सेक्टर के बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के एंगल से डिस्कस कर रहा हूं। सो ये सिलेबस बिल्कुल अलग है, इसके लिए हमें डिफरेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक नए एंगल से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं दैट हाउ हाउ डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, इसका सिलेबस ज्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ा बहुत टेक्निकल है, थोड़ा बहुत जेनरिक है, बट अगर आप पेपर में क्वेश्चंस देखेंगे देन दे आर नॉट मच रिलेटेड टू योर सिलेबस। आई मीन दे आर वेरी जेनरिक। अगर आप सिलेबस पूरा पढ़ भी जाएं तब भी शायद पेपर अच्छा ना हो। सो इट रिक्वायर्स यू टू हैव अ मिक्स ऑफ स्किल्स। सिलेबस भी कर लिया और अच्छी राइटिंग, आंसर राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे जो आपका पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके स्कीम्स से रिलेटेड आए थे, schemes in the insurance sector or in the social security sector related to health, retirement, agriculture और other underprivileged sections जैसे कि poor people, widows, ओल्ड एज पीपल। तो ऐसे कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए थे। सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव है फेज 2 का। देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ पेपर 3। तो पेपर 2 जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस है, दिस इज पेपर 2। इसमें पेपर 3 के सिलेबस जो कि इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है वहां से कुछ क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आए थे, रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। कुछ इकोनॉमिक्स के नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे भी आ गए थे जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल, एंड कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आए थे। तो हमें सारे एरियाज को कवर करना होगा। जैसे कि मैं स्कीम्स की बात कर रहा था, तो फसल बीमा योजना पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 17 और 23 में। अटल पेंशन योजना पे आया है। सो फसल बीमा योजना इज स्कीम रिलेटेड टू इंश्योरेंस, अटल पेंशन योजना इज अ स्कीम रिलेटेड टू रिटायरमेंट। ठीक है, ऐसे ही आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन आ चुका है, हेल्थ सेक्टर से है। तो ये जो स्कीम्स हैं डिफरेंट एरियाज में, जैसा कि मैंने बोला इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारी स्कीम्स को आपको करना है, दो दे आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन योर सिलेबस। फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया दे वर बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ पेपर 3, जैसे कि अंडर राइटिंग इन इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आया था 2023 में। दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर पेपर 3 सिलेबस, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। ये अंडर राइटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। Similarly, there was a question on role of banks and brokers in insurance distribution. Again, this is part of intermediation syllabus in your paper 3. तो पेपर 3 में काफी क्वेश्चंस पेपर 2 से आ गए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आपके पेपर 2 का नाम था ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, बट उन्होंने जर्नल इंश्योरेंस के क्वेश्चंस पूछ लिए जो कि पेपर 3 से रिलेट करते थे। फिर कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जैसे कि 2017 में जीएसटी पे पूछ लिया था या डीबीटी पे और जैम पे पूछ लिया था, दैट टाइम इट वाज इन न्यूज़। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे थे, मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन पे, या फिर हाउस होल्ड सेविंग्स इंश्योरेंस से कैसे रिलेटेड है, कैसे इम्पैक्ट करती हैं। और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे स्पेशली इन 2023। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस 2017 से 2023 में काफी बढ़ गए थे। बाकी पेपर 3 जो कि इंश्योरेंस और मैनेजमेंट का पेपर है, वहां से काफी क्वेश्चंस आ गए थे 2023 में। सो अगेन मे बी ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस
is a mixture of ESI and insurance, but they put few questions related to insurance which were actually part of paper 3. तो केस स्टडी बेस क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा. स्कीम्स के क्वेश्चंस हालांकि 2023 में कम आए थे, बट वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 17 में भी आए थे और 30 में भी आए थे. तो हमें स्कीम्स को अच्छे से करना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, एंड वी शैल बी रेडी दैट देयर कैन बी क्वेश्चंस इन ESI impacting insurance paper from your paper 3, that is insurance and management. अब चलते हैं हम रीजनिंग पे. अगेन मैंने इन 10 डेज में आपको रीजनिंग, मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स डाले हैं. आई एम एज्यूमिंग के रीजनिंग आपने काफ़ी पढ़ ली होगी. करंट अफेयर्स आपको कुछ नए पढ़ने होंगे यहाँ पे, बिकॉज इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI और NABARD यू वुड हैव स्टडीड टिल सितंबर. तो नए करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, ठीक है, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद वाले. और मैनेजमेंट अगर नहीं पढ़ा है देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग मैनेजमेंट हेयर. अदरवाइज आप यहाँ पे इंश्योरेंस पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट विच यू वुड नॉट हैव डन टिल नाउ. रीजनिंग की बात करें तो ये रीजनिंग के सिलेबस के टॉपिक्स हैं दैट वी हैव डिकोडेड लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन दिस टॉपिक्स. प्रायोरिटी सीक्वेंस की बात करें कि टॉपिक्स को किन सीक्वेंस में करना चाहिए बेस्ड अपॉन के जो ज़्यादा स्कोरिंग है या ज़्यादा आसान आता है. सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिक सीरीज, रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, ये बेसिक टॉपिक्स हो गए. उसके बाद आप अरेंजमेंट और पजल्स कर सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी और एनालिटिकल रीजनिंग. और अगर एनालिटिकल रीजनिंग अच्छी है तो इसको ऊपर भी ला सकते हैं. सो बेसिकली पजल्स और डेटा सफिशिएंसी छोड़कर सारा सिलेबस पहले कीजिए, फिर आप पजल्स और डेटा सफिशिएंसी पे जाइए. और रियल एग्जाम में भी ट्राई टू फॉलो द सेम सीक्वेंस व्हाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर, बिकॉज पजल्स कैन समटाइम्स बी लिटिल टाइम कंज्यूमिंग एंड यू माइट नॉट गेट एनी वर्थ फॉर योर टाइम इन दोज पजल्स. ठीक है, तो ध्यान से इसको आप एक सीक्वेंस में लीजिएगा. क्वेश्चन इसमें भी बहुत सिंपल आते हैं. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट. क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल आप कर पाओगे, आई एम श्योर. तो लेवल ज़्यादा नहीं है मैं बोलूँगा, ठीक है. SBI प्रीलिम्स का ही लेवल लगा लो या थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो, बट मेंस का बिल्कुल नहीं है. और ये सोर्सेज हैं, आप RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है. अगर पजल्स प्रैक्टिस करने हैं तो K. कुंदन की ये बुक पढ़ सकते हैं. तो अभी हम मैनेजमेंट पे जाएंगे. यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था रीजनिंग के साथ आपको मैनेजमेंट करनी है. तो मैनेजमेंट में ये आपका सिलेबस है, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, जिसमें आपको प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग पढ़ना है. लीडरशिप है, HRD है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. तो ये सारे टॉपिक्स इफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर RBI यू वुड हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक्स, सो देयर इज नो नीड टू डू इट अगेन. बट इन केस यू हैव नॉट डन इट then you need to focus on this. तो अगर मैं इंश्योरेंस और मैनेजमेंट का सिलेबस देखूं, सबसे पहले पैटर्न देखूं इंश्योरेंस और मैनेजमेंट का, क्योंकि ये एक पेपर आता है. दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ योर पेपर 3. जो पूरा पेपर है वो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है. इंश्योरेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से डिपेंड्स के इंश्योरेंस और मैनेजमेंट का क्या वेटेज रहता है. इफ आई टॉक अबाउट 2017 तो वहां दोनों में 50-50 मार्क का आया था. दोनों में 5-5 क्वेश्चन आए थे 10-10 मार्क के. दैट वाज द वेटेज इन 2017, बट इन 2023 वो चेंज हो गया. इंश्योरेंस सिर्फ 35 मार्क्स का आया था एंड मैनेजमेंट 65 मार्क्स का आया था. सो मैनेजमेंट का वेटेज ज्यादा था 2023 में, मे बी ड्यू टू द रीजन के इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ESI impacting इंश्योरेंस में ऑलरेडी पूछ लिए थे. सो मे बी फॉर दैट रीजन दे आस्क्ड यू लेसर क्वेश्चंस इन इंश्योरेंस हियर एंड मोर ऑन मैनेजमेंट. और क्वेश्चंस की वेटेज भी काफी अलग थी. इंश्योरेंस में 5 क्वेश्चंस आए थे, एक 10 मार्कर था, 2 7.5 के थे और 2 5 के थे. मैनेजमेंट में भी 5 क्वेश्चन थे, लेकिन एक 20 का था, एक 15 का और 3 10 के. सो दे वर नॉट इक्वली इक्वल इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. जैसे कि 2017 में सारे क्वेश्चन 10 मार्क के थे, 2023 में डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट वेटेज थी और इंश्योरेंस और मैनेजमेंट का भी डिफरेंट वेटेज रहा था. अब कमिंग बैक टू द मैनेजमेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड थे, जैसे कि लीडरशिप पे हो गया, डिसीजन मेकिंग पे हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो गया.
बट कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आए थे जो कि फ्रिंज टॉपिक्स पे थे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। बिजनेस एथिक्स आपके सिलेबस में है ही नहीं। टीम बिल्डिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। तो 17 में भी आए हैं, 23 में भी आए हैं। It is pretty clear that they will be asking you some questions from the fringe topics, so be prepared for that. और कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड थे, जैसे कि एक क्वेश्चन एम्पैथी और बॉडी लैंग्वेज पे आया था, केस स्टडी थी एंड यू हैड टू आंसर सम क्वेश्चंस। तो ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे मैनेजमेंट में। 2023 में तो 2 आए थे, 2017 में एक ही आया था। सो बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, बाकी अगर आपको ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, वी ऑलरेडी हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दैट। वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या थे। ठीक है, और मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, और डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस तो आप कर ही लेंगे, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड। तो केस स्टडी और फ्रिंज टॉपिक्स, इन पे जरूर फोकस करिएगा। और मैनेजमेंट के लिए ये बुक अच्छी है, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल.एम. प्रसाद, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इट विल हेल्प यू कवर मोस्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये मैनेजमेंट की बात होगी। करंट अफेयर्स की बात करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स भी आपका 40 मार्क्स का आएगा, और इसमें भी कट ऑफ 10 ही जाती है, बट यू नीड टू स्कोर मोर सो दैट यू कैन क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ। तो इसमें सबसे पहले अगर एग्जाम को एनालाइज करें प्रीवियस ईयर के, सो 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स बिफोर योर एग्जाम आर इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 मंथ्स के हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे जीए के आएंगे, जैसे कि फर्स्ट इन न्यूज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सरसाइजेस, डेज इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, ये सारे हेड्स आप देख सकते हैं। बट इसके अलावा देयर वुड बी सम फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंस, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन अवार्ड्स पे आया था। ये क्वेश्चन फाइनेंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, बट दिस इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनीज एंड IRDA। सो एनी करंट अफेयर रिलेटेड टू IRDA becomes important not only for phase 1 but for phase 2 also। फिर ये स्कीम्स पे क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगेन यू कैन सी क्वेश्चन स्कीम का है, बट इट इज अगेन रिलेटेड टू इंश्योरेंस। जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो स्कीम्स हो गई या रिपोर्ट्स हो गई या फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए, अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये रिपोर्ट आई थी LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, बट एनीवेज दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सोर्सेज की बात करूं तो PIB एनीवेज इज द बेस्ट सोर्स फॉर ऑल दीज रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। उसके अलावा हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें, एंड इफ यू हैव एक्सेस टू सम कंपाइल्ड मैगजीन्स, दैट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स की बात भी हो गई यहाँ पे, कैसे करना है। नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट, आई वुड से ट्रांचे बिफोर योर फेज 1। करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते रहना है एज पर दी स्ट्रैटेजी आई टोल्ड यू। इंश्योरेंस की बात करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने DW लिखा है हर ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ऑन पेपर, ऑनलाइन नहीं। इसका एग्जाम आपको पेपर पे आंसर लिखना होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको काफी ध्यान से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि पेपर पे आंसर राइटिंग में क्या एलिमेंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। तो इंश्योरेंस की स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंश्योरेंस इज समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। अगर हम इंश्योरेंस कंपोनेंट को अच्छे से कर लें, वी वुड बी एबल टू टेक दैट लीड विच वी आर लुकिंग फॉर amongst our competition। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि व्हाट इज री इंश्योरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो री इंश्योरेंस आपके सिलेबस में है। व्हाट इज कंसंट्रेशन रिस्क एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे पूलिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इज एक्चुअली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन रिस्क। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये आपके सिलेबस में था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड आएंगे, बट देयर कैन बी फ्यू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी लिटिल ट्वीक्ड। जैसे कि उन्होंने इंश्योरेंस डेंसिटी पे एक क्वेश्चन पूछा और साथ में पूछ लिया, डज हाई इंश्योरेंस डेंसिटी मींस हाई इंक्लूजन।
थोड़ा सा इसमें आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ को अपनी बढ़ाना पड़ेगा। फिर इस पेपर में पेपर 2 यानी कि जो आपका पेपर 2 था ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस, ये तो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। पेपर 2 ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस के सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस आपको इस पेपर में पूछ लिए। तो पेपर 2 में पेपर 3 के सिलेबस से पूछ लिए, पेपर 3 में पेपर 2 के सिलेबस से पूछ लिए। डिस्कस द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया, ये यहां से निकला। बिजनेस साइकिल्स, ये यहां से निकला। तो पेपर 3 में पेपर 2 के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे हैं, 17 में भी पूछे हैं, 23 में भी पूछे हैं, इनकी आदत है। और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो अगेन ओवरऑल आई वुड से कि सिलेबस से तो पूछेंगे ही, साथ में आप रेडी रहिए कि कुछ क्वेश्चन पेपर 2 के सिलेबस से पूछ सकते हैं, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इंश्योरेंस हो, मैनेजमेंट हो, ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस हो, हर पेपर में आप देख रहे हैं दे आर आस्किंग यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हमें बहुत अच्छे से करने होंगे। बाकी बाद में देखिए, ये जब सारा हो जाएगा, यू शैल बी ओनली फोकसिंग ऑन द रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। फेज 1 इसका इजी है बट कट ऑफ हाई है, सो यू नीड टू बिल्ड दैट स्पीड। और मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट द फाइनल स्ट्रेटेजी आफ्टर द 5 मॉक टेस्ट। उसके बाद आपका फेज 1 शुरू हो जाएगा। फेज 1 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में सिलेबस में यही मेंशन्ड है कि एसे आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा और लेटर राइटिंग आएगी। बट एक्चुअल पेपर अगर आप देखेंगे, ये 2023 का पेपर है, इसमें 5 चीजें आई थी। एसे आ गया था 30 मार्क्स का, फिर कॉम्प्रिहेंशन आया था, प्रेसी आई थी 15 मार्क की, लेटर राइटिंग आई थी 20 मार्क की, और साथ में एक और चीज आ गई थी, एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक। कि एक टॉपिक दे दिया गया था, उसको एक्सपैंड करना था, 15 मार्क का ये आ गया था। तो बहुत लेंदी पेपर था ये, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखना पड़ेगा, और ये आएगा प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखेंगे उतनी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आएगी। ऐसे के टॉपिक्स यूजुअली कुछ सोशल इश्यूज पे रहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, ड्रग अब्यूज, इलिटरेसी, एनवायरमेंट। 2023 में यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट आया था। ऐसे ऐसे टॉपिक्स में एक आधा टॉपिक आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, या इस सोशल मीडिया बून और बेन, ठीक है, रोल ऑफ इंटरनेट इन दी नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। 2023 में रोल ऑफ सोशल मीडिया आया था। फिर इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग इन इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर इन इंडिया। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से आपको टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। आई हैव आल्सो गिवन यू द एग्जैक्ट टॉपिक्स दैट वर आस्क्ड इन 2023। नाउ यू कैन एक्सट्रापोलेट दिस फॉर दिस ईयर्स एग्जाम। फिर एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक पे जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन आया था, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द विंड बट कैन सेल अकॉर्डिंगली टू अचीव माई गोल। सो ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, और आपको इसको एक्सपैंड करना है, दैट व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस स्टेटमेंट। यू कैन गिव सम एग्जांपल्स, यू कैन पुट योर थॉट्स। तो ये थोड़ा सा अलग चीज है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन किसी भी रैंडम टॉपिक पे आ सकता है, प्रेसी किसी भी रैंडम टॉपिक पे आ सकती है। लेटर राइटिंग, उन्होंने एक लेटर राइटिंग इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड दी थी कि आप कंपनी के रीजनल मैनेजर हैं और अपने कस्टमर को लिखिए कि हाउ द कंपनी इज टेकिंग कस्टमर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स टू मेक देयर लाइफ इजियर। तो ये एक था। दूसरा लेटर था एल्डर ब्रदर से छोटे भाई को, एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स इन लाइफ along with one's career, कि करियर के अलावा और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दोनों दोनों बहुत अच्छे टॉपिक थे। दूसरा वाला बहुत अच्छा था, ऐसा टॉपिक कम देखने को मिलता है, विच एक्चुअली टचेस द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ्स। तो आई होप यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस नाउ, दिट शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। टाइम मैनेजमेंट एक इशू है, मैंने बोला, तो ये प्रैक्टिस से आपको करना पड़ेगा। 5 मिनट में 60 मिनट में 5 क्वेश्चन, बहुत स्पीड चाहिए। और बाद में बात करें तो करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट तो आप कर ही लेंगे। मॉक टेस्ट इवैल्यूएट ज़रूर करवाइएगा, हमारे कोर्सेज में सारे मॉक टेस्ट अच्छे से इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैन बी वन एरिया वेयर यू माइट नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट। देखिए, होता क्या है कि हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते नहीं हैं और हम उससे डरते हैं।
बट द रियलिटी इज कि ये एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैं कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा। अपने आंसर राइटिंग में कुछ ग्राफ्स बनाने शुरू कीजिए, फ्लो चार्ट्स बनाने शुरू कीजिए, और हैंड राइटिंग अच्छी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ये एग्जाम पेन एंड पेपर बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है। रिकॉल पे फोकस कीजिए। रिकॉल होता है कि मैं किसी चीज को बिना पढ़े दिमाग में रिवाइज कर पाऊं। देख के जो रिवाइज करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। तो इस तरह के माइंड मैप्स होने चाहिए आपके पास, बिकॉज इस तरह के माइंड मैप्स को आप जितनी बार देखेंगे उतना बेटर आपका रिकॉल बनेगा। आंसर राइटिंग में रिकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू माइट नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट सेट ऑफ पॉइंट्स, और अगर पॉइंट्स याद नहीं आएंगे आप लिखोगे क्या? देयरफॉर रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द हेडिंग्स। और जब भी मॉक टेस्ट दें, इंश्योर करें कि सारे मॉक टेस्ट उस तरह से दें एज इट विल हैपन इन द एक्चुअल एग्जाम। एक्चुअल एग्जाम में तीनों पेपर एक दिन में होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट अलग अलग दिन देंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड दैट स्टेमिना फॉर द एक्चुअल डे। एक्चुअल डे पे आपकी पीठ दर्द करेगी, आपके शोल्डर्स डाउन हो जाएंगे, आपका सिर दर्द करने लगेगा। So always give all these mock tests as it would happen in the actual exam. Whole mock test for 3 papers in one day back to back, as it will happen in the actual exam. ठीक है? So that's it from my side about the 3-month study plan, जिससे I'm sure you will be able to implement certain things. हमें mainly focus करना है ESI, impacting insurance, insurance और answer writing पे। बाकी सारी चीजें most probably I'm sure you would have studied somewhere. And we have already launched ADI Phase 1 and Phase 2 crash course. We are offering 63% off on that. The code is IIDI63. In this, you will get 70 plus live classes, 30 for Phase 1 and around 40 for Phase 2. Concept notes for Phase 2 subjects. You will get solved previous year questions for all the components for ADI 2017 and 2023. Chapter wise, we are segregating them. Chapter wise, we are giving you solved previous year questions. Descriptive model question and answer for ESI, impacting insurance, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमें लगता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आएंगे वो सारे हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। एफएलटीज मिलेंगे 10 फेज 1 के, 5 फेज 2 के फॉर ईच ऑफ योर 3 पेपर्स, एंड डेडिकेटेड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्लासेस विल हैपन आफ्टर फेज 1 to make you reach a certain level, to get a certain level of accomplishment in your answer writing. तो ये सारा प्लान है। आई एम श्योर माई टीम विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल। पूरी मेहनत करेंगे। बहुत अच्छे से हमने ये कोर्स बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, बट ओनली फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स। ठीक है, पढ़ा के उसको ही मजा आता है जो पढ़ना चाहता है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।